सपने, ये भी कितनी अजीब चीज होते हैं ना। हमें वो कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं जो शायद हम कभी सोचते भी नहीं हैं। और इसी तरह एक मेरा भी सपना था कि मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर लद्दाख घूम कर आऊं। तो फिर क्या, इस सपने को पूरा करने मैं भी निकल पड़ा मुंबई से एक 4,500 किलोमीटर के सफर पर। और ये है मेरी कहानी, A journey to the land of high passes, Ladakh. तो इस 4,500 किलोमीटर के सफर की शुरुआत हुई मुंबई से सुबह 4 बजे। गणपति बप्पा का नाम लेकर मैंने इस राइड की शुरुआत की। चलो गणपति बप्पा। आज मुझे करीब 800 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचना था मेरे घर भोपाल। ये मेरी पहली इतनी लंबी सोलो राइड होने वाली थी। बारिश का मौसम था तो तापमान दिन भर हल्का ठंडा ही था, इसलिए राइड में ज्यादा परेशानी नहीं आई। और ऐसे ही धीरे धीरे करके करीब 12 घंटे की राइड के बाद हम पहुंचे भोपाल। We could rent a room and watch the stars dance round the moon, fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this town with me. Escape this town with me. हमारा दूसरा दिन भी काफी जल्दी चालू होता है। सरप्राइज होते ही हम निकल पड़ते अपने सफर पर। आज हमें जाना होता है भोपाल से झांसी के रास्ते होते हुए दिल्ली, जहां हम फाइनली मिलने वाले थे इस ट्रिप के बाकी सभी मेंबर्स से। एंड देन हम साथ में निकलेंगे टुवर्ड्स लद्दाख। चंडीगढ़ के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था सिसु। ऑल्दो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 300 किलोमीटर है, बट हमने राइड थोड़ा जल्दी ही चालू करने का सोचा, क्योंकि आगे का रास्ता पूरा पहाड़ी इलाका होने वाला था और ये रास्ता कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। तो इसी सोच के तहत हम रात के 2 बजे निकल पड़े फ्रॉम चंडीगढ़ टू आवर डेस्टिनेशन सिसु। और मैं मुंबई से चलाते हुए आया हूँ। आप किधर जा रहे हो? अच्छा,
हमारा मनाली तक का सफ़र तो एकदम बढ़िया रहा, लेकिन असली प्रॉब्लम्स भी मनाली से ही चालू हुई। बारिश के कारण हर जगह लैंडस्लाइड्स हो रखे थे और इनके ही कारण सारे रास्ते ब्लॉक थे। तो हमने सोचा ट्रैफिक में वेट करने से अच्छा है कुछ ऑल्टरनेटिव रूट देखते हैं। और देखते देखते ही हमें मिले दो लोग जिन्हें एक ओल्ड हाईवे का रास्ता मालूम था जो कि हम यूज़ कर सकते थे। तो फिर बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हमने सोचा फटाफट निकल पड़ते हैं उनके पीछे टुवर्ड्स सिसु। ओल्ड हाईवे क्रॉस करते करते हमें करीब 3 बज गए। मौसम भी साफ था एंड जस्ट व्हेन आई थॉट कि सब ठीक चल रहा है, मौसम बिगड़ना चालू हो गया एंड एकदम से ज़ोरदार बारिश चालू हो गई। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था तो हम बार बार लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज क्रॉस कर रहे थे एंड सेफ्टी रीजंस के कारण काफ़ी सारे रोड्स पर तो ब्लॉक्स भी थे। करीब 1 से 1.5 घंटे लगातार बारिश में राइड करने के बाद हम पहुंचे अटल टनल, जिसे क्रॉस करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते अपनी डेस्टिनेशन सिसु। सिसु पहुंचने की अगली सुबह काफी शांत थी। यहाँ आते वक्त हमें सबने बोला था कि अटल टनल के उस तरफ की दुनिया एकदम अलग है और मुझे समझ भी आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। यहाँ पर सब शांत था, माहौल में एक अलग सा ठहराव था। यहाँ लोगों को किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं थी, जो जहाँ था वो वहीं खुश था। तो इसी बीच हमने ब्रेकफास्ट किया और बाइक्स थोड़ी बारिश के बाद गंदी हो गई थी, उन्हें साफ करके हम रेडी होकर निकल पड़े टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन लद्दाख। This is Yash Agnihotri signing in from 16,000 feet. 16,000 feet from sea level of course. And मैं बात कर रहा हूँ अभी बारालाचला से. There's a place that मतलब ले के रास्ते में ही पड़ती है. And this is how it looks like. That's actually बारालाचला. ये पूरा terrain है. And I would like to show you the valley around. एकदम खाली है, मतलब कुछ नहीं है. It's just utter peace and peace and peace. Kilometers and kilometers of peace. And that's Harish. तो बाय चांस हम यहाँ पे निकलने वाले थे, वो बच गए, इसे एकदम से देख के रुके। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीक्स आई एवर कम टू। भीड़ बन रही है, लेट्स सी को कुछ मिल पाती है। लोग हटेंगे तो ना यार।
लोग आगे बस राइड कर रहे थे, तो क्या हुआ कि हमने एक रूट देखा और रूट से निकलता हुआ एक और रूट देखा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वो आपको दिखे तो वो हमारा रूट है जो कि उधर निकल जाता है वहाँ से। तो हमने यहाँ एक छोटा सा ट्रैक देखा, तो हमने सोचा क्यों नहीं, तो हम यहाँ आ गए एंड नाउ हम उधर जा रहे। तो एक सेकंड में कैमरा हम जा रहे हैं वहाँ। अच्छा हरीश बाय द वे, we'll just sit there, get a few photos, then देखेंगे कितना क्या ब्यूटी है। कोई नहीं आएगा यहाँ, मतलब यहाँ पे इतने ग्रुप्स हैं मतलब अभी आ रहे थे, बहुत भीड़ थी। वो बारालाचुला पे भी आपने देखा होगा, मैं वीडियो डाला, पूरा पैक था, बट यहाँ कोई नहीं है। और एक्चुअली हम इसलिए ही आए थे क्योंकि ना सिट हियर फॉर अ व्हाइल, इधर बैठेंगे, थोड़ा एक्लिमेटाइज करेंगे। सासा ही बोल रही है, फिर यहाँ से 40 किलोमीटर का पैच आखिरी है, तो कुछ मतलब व्यूज दिस इज सच्चू में हम लोग कल रात में आए थे 7:30 बजे। हम लोग का सुंदर लद्दाख जाने का था और वहीं पे स्टे करने का था, बट टर्न्स आउट सुंदर लद्दाख में कुछ ऑप्शन नहीं थे, डिडंट बॉदर टू चेक। तो दिस इज हाउ सच्चू टेरेन लुक लाइक। और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं लेह की तरफ। फाइनली आज लेह एंटर कर जाएंगे। लद्दाख का एंटर किया था पर वापस आ गए थे, तो आज लेह एंटर करेंगे। बाइक्स आर रेडी एंड दीज पीपल फॉर सम रीजन ट्रैवल इन टुक। ये पूरा लद्दाख टुक में करके आ गए एक्चुअली। सो हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी सी ऊपर अप एंड डाउन हो रहा है, आई गेस ड्यू टू द एल्टीट्यूड, बट सो फाइन। गाड़ी लोडेड है, रास्ता तैयार है, रेडी टू लीव। लेट्स हरीश से हाय, से हाय। Anyways, so let's leave. सो हम लोग लद्दाख से पहले एक बहुत फेमस जगह कॉल्ड घाटा लूप्स में आ चुके हैं। ऐसा एक 21 लूप्स का सर्किट है जो कि एक माउंटेन के अराउंड रिवॉल्व करता है। एंड हम ग्रेजुअली 13,000 से 14 से 15 ऐसे फीट ऊपर चल जाते हैं। हम लोग बस उसी के आखिरी 2 लूप्स में पहुँचे थे एंड द व्यूज़ हियर आर वेरी गुड। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इन स्पेसिफिक वीडियो। एंड अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं टू अ प्लेस कॉल्ड पांग। वहाँ पे हमें हमारे दोनों दोस्त मिलेंगे, देन वहाँ से वील मूव टू लेह। सो या
ले पहुंचने के बाद वक्त आ गया था एक दिन रेस्ट और एक्लिमेटाइज करने का एंड साथ ही साथ ले घूमने का, जहां हम आपको ले जाएंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम जाएंगे टू द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला, इंडियाज डार्क विलेज हानले और वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला और बहुत सी अमेजिंग जगहों पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़े। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ एंड गुड बाय।